एक बॉय पैदल किसी रास्ते से जा रहा था। उस बॉय ने देखा कि सामने वाले बिजली के खंभे पर कागज की पर्ची चिपकी है और उस पर्ची में कुछ लिखा हुआ है। वो बॉय नजदीक जाकर पर्ची में क्या लिखा है वो देखने लगा। उस कागज की पर्ची में लिखा था, कल इस रास्ते से गुजरते वक्त मेरे 100 रुपये कहीं गिर गए थे। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे वो नहीं मिले। कृपया इस रास्ते पर कहीं भी किसी को भी मेरे 100 रुपये मिले तो इस पत्ते पर पहुंचा देना। पर्ची में उसका एड्रेस भी लिखा हुआ था। बॉय को ये पर्ची पीआरएच कर उस एड्रेस पे जाने का मन करने लगा। वो बॉय उस एड्रेस पे जाने के लिए आगे बढ़ने लगा। उस एड्रेस पे जाकर बॉय ने देखा कि वहां पर एक झोपड़ी है। बॉय ने बाहर से आवाज लगाई तो उस झोपड़ी में से एक वृद्ध औरत लाठी के सहारे बाहर आने लगी। बॉय को पता चल गया कि वो वृद्ध औरत सिर्फ अकेली ही इस झोपड़ी में रहती है। वो बॉय ने उस वृद्ध औरत से कहा कि माँ जी, आपके 100 रुपये जो गिर गए थे वो मुझे मिले हैं। ये रहे आपके 100 रुपये। उस बॉय की बात सुनकर वो वृद्ध औरत रोने लगती है और कहती है कि बेटा, अब तक करीब 15-20 लोग मुझे 100 रुपये देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता है और मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। पता नहीं किसने मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी मदद करने के लिए ऐसा किया है। बॉय ने 100 रुपये रखने के लिए कहा, पर वो वृद्ध औरत नहीं मानी। बॉय के बहुत आग्रह करने के बाद आखिर में वो वृद्ध औरत मान जाती है, लेकिन वो उस बॉय से कहती है कि तुम जाते वक्त वो पर्ची वहां से फाड़िएच कर फेंक देना। मुझे पता नहीं कि किसने मेरे पे तरस खाकर ऐसा किया है। बॉय ने कहा, माँ जी, आप इस बात की फिक्र मत करना, मैं वो पर्ची फाड़ दूंगा। अब वो बॉय उस वृद्ध औरत के घर से निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उस बॉय ने सोचा कि आखिर मुझसे पहले आए हुए उन 15-20 लोगों को भी इस माजी ने वो पर्ची फाड़ने को कहा होगा, लेकिन उनमें से किसी ने भी पर्ची को नहीं फाड़ा। तो फिर मैं क्यों फाड़ दूं? वो बॉय उस पर्ची को बिना फाड़े ही वहां से चला जाता है। उस बॉय के मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर और सम्मान था जिसने ये तरीका ढूंढा था और इस जरूरतमंद वृद्ध औरत की मदद की थी। हमारे मन में सिर्फ किसी जरूरतमंद की मदद करने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि मदद करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। हम किसी भी तरह मदद कर सकते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।